बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू माय चैनल साबिर शफीक। आज न्यू टॉपिक के साथ फॉर बिगिनर एक्सेल लेसन नंबर 2 को आज हम कवर करेंगे। तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन पे क्लिक कीजिए ताकि हमारी जो भी वीडियो अपडेट हो सबसे पहले उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। तो स्टार्ट करेंगे अपना आज का टॉपिक। आज का हमारा टॉपिक है लेसन नंबर 2 फॉर बिगनर्स। कल जो हमने लास्ट क्लास के अंदर जो हमने टॉपिक कवर किए थे जिसमें मैंने आपको बेसिक एक्सेल की चीज़ें बताई थी, तो उम्मीद है कि आपने उनकी प्रैक्टिस की होगी। अगर उसमें कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो कमेंट करके हमसे ज़रूर शेयर कर सकते हैं अपनी प्रॉब्लम, ताकि हम उसमें कोई भी प्रॉब्लम्स जो आपके पास फेस हो रही हो हम उसका सॉल्यूशन निकाल सकें। आज सेकेंड लेसन को हम स्टार्ट करेंगे। लास्ट क्लास के अंदर हमने जो सम का जो फॉर्मूला देखा था, तो हमने तमाम वैल्यूज़ को यहाँ पर उसका सम निकाला था, यानी कि या तो इन तमाम वैल्यूज़ का टोटल निकाल लिया यहाँ पर, या मल्टीपल किसी 2 या 3 वैल्यूज़ का टोटल हमने यहाँ निकाला था। अब यहाँ हम क्या करेंगे कि अगर आपको साइड बाय साइड टोटल करना हो, अब जैसे यहाँ 2 लिस्ट मैं इस तरीके से बना लेता हूँ जिसमें हमारे पास नंबर्स हैं। अब इन दोनों का टोटल मुझे यहाँ चाहिए, इन दोनों का टोटल मुझे यहाँ चाहिए, इन दोनों का टोटल यहाँ चाहिए। तो इसके लिए हम यहाँ पर इक्वल लगाते हैं। इक्वल के बाद आपने सेलेक्ट करना है ये वाला सेल, प्लस करेंगे आप, उसके बाद आपने सेलेक्ट कर लेना है ये वाला सेल और फिर आप कर देंगे एंटर। जैसे आप एंटर करेंगे तो देखिए फॉर्मूला बार के अंदर आपको फॉर्मूला भी शो करवा रहा है और 5 + 3 यानी आपका आंसर आ चुका है 8। अब ये फॉर्मूला आपको हर सेल के ऊपर नहीं लगाना। आपने क्या काम करना है, आपने वही ट्रिक यूज करनी है जो लास्ट क्लास में हमने सीरीज को ड्रैग करना बताया था। तो यहाँ से आप कॉर्नर पॉइंट से पकड़कर इसको ड्रैग कर दें। अब देखें यहाँ पर क्या होगा, आप फॉर्मूला बार में चेक कर सकते हैं आपके हर सेल के ऊपर फॉर्मूला लग चुका है। आपने एक ही फॉर्मूला लगाया, उसको ड्रैग करवा दिया, तो वो फॉर्मूला पूरी रेंज के ऊपर अप्लाई हो गया। अब एक तरीका तो ये है कि आप यहाँ पर जैसे हमने सेलेक्ट कर लिया इस तरीके से, जैसे मैंने यहाँ से इस सेल के ऊपर फॉर्मूला लगाया और इसको क्लिक करके ड्रैग करवा दिया। दूसरा इसका शॉर्टकट ये है, आप इसी पॉइंट के ऊपर जब इस तरीके से प्लस का निशान आए तो आप डबल क्लिक करेंगे, तो ये क्या करेगा, ऑटोमेटिकली जहां तक आपकी रेंज होगी तो ये वहां तक आपको ये अप्लाई करके दे देगा। तो इससे क्या होगा कि आपको ड्रैग करने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि लिस्ट अभी तो शॉर्ट है तो आप इस तरीके से ड्रैग कर सकते हैं सिंपल। जब लिस्ट लॉन्ग होती है तो आप जब ड्रैग करेंगे तो उसमें भी आपके 2 या 5 सेकंड लग जाएंगे। तो जस्ट आप जैसे ही यहाँ पर क्लिक करेंगे डबल क्लिक, तो वो पूरी रेंज तक चला जाएगा। तो इसकी एग्जाम्पल मैं दिखाया था। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने इन दोनों इतने रेंज को पकड़ के मैंने ड्रैग कर लिया यहाँ तक, जैसे ये सीरीज मैंने बना दी। अब अगर मैं ये फॉर्मूला अप्लाई करता हूँ, इस तरीके ड्रैग करता हूँ, तो देखें इस तरीके से अप्लाई हो रहा है। और अगर मैं डायरेक्टली यहाँ पर डबल क्लिक करता हूँ तो देखें ऑटोमेटिकली क्या किया उसने, जहां तक हमारी रेंज जा रही थी तो उसने वहीं तक ये फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। अब इसी तरह अगर आपको यहाँ चेंज करना है तो चेंज करने के लिए हम इसमें क्या करेंगे, F2 प्रेस करेंगे, तो इससे हमारा फॉर्मूला एडिट हो जाता है। अब अगर आपको यहाँ प्लस करना है प्लस कर सकते हैं, और अगर आपको यहाँ माइनस करना है तो ये आपके पास सिंपल माइनस का सिंबल आ गया है। और इसी तरह अगर आपको मल्टीप्लाई करना है तो मल्टीप्लाई के लिए हमारे पास इस तरीके का सिंबल होता है। इस सिंबल को हम स्टेरिक भी कॉल करते हैं। एक्सेल के अंदर और प्रोग्रामिंग के अंदर ये जो सिंबल होता है ये मल्टीप्लाई के लिए यूज किया जा रहा है, लेकिन इस सिंबल को हम स्टेरिक सिंबल भी कहते हैं। तो आप जब इसको एंटर करेंगे तो देखिए मल्टीप्लाई हो जाएगा 5 × 3 15। तो जैसे ही मैं यहाँ डबल क्लिक करता हूँ तो देखें इसने हर वैल्यू को मल्टीप्लाई करवा दिया। 6 9 54 हो गया, 2 8 16 हो गया, 5 7 35 हो गया। इसी तरीके से अगर आप दोबारा से एडिट पे चले जाते हैं, अब मल्टीप्लाई की जगह डिवाइड करना, डिवाइड कर ले, तो ये आपका बैकस्लैश का निशान, ये आपका डिवाइड का निशान है। अब जब मैं डिवाइड करना चाह रहा हूँ, मैंने डिवाइड का सिंबल लगाया और कर दिया इसको एंटर। जैसे एंटर किया और यहाँ से मैंने डबल क्लिक करके इसको ड्रैग करवा दिया, तो देखें इस तरीके से क्या हुआ, आपकी जो 2 वैल्यू थी वो डिवाइड हो गई। अब यहाँ एक चीज़ हम क्या कर सकते हैं, अगर यहाँ पर आपके पास कुछ इस तरीके से वैल्यूज आ रही हैं कि जिसमें पॉइंट के बाद 2 4 या 6 डिजिट्स हैं, आप पॉइंट के बाद 1 या 2 इतने डिजिट रखना चाहते हैं, तो आप क्या काम करें, यहाँ टॉप पर आपके पास ऑप्शन आएगा, होम के पैनल के अंदर नंबर्स यहाँ लिखे हुए हैं। यहाँ देखें आपके पास ऐसे माउस रखेंगे, इंक्रीज डेसिमल, डिक्रीज डेसिमल। तो जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूंगा तो देखें मेरे पॉइंट्स इस तरीके से कम हो रहे हैं, डिक्रीज हो रहे हैं। अब अगर मैं चाहूंगा कि मुझे पॉइंट के बाद 1 ही डेसिमल चाहिए तो देखिए 1 ही डेसिमल आएगा। अगर बिल्कुल खत्म करने तो जस्ट पॉइंट क्या होगा, राउंड फिगर हो जाएगा।
इंक्रीज करूंगा तो देखिए 1.7, अगर 2 चाहिए आपको तो आप इंक्रीज कर दें तो देखिए आपके पास 2 पॉइंट्स आ रहे हैं, यानी कि पॉइंट्स के बाद 2 डिजिट आ रहे हैं। तो इस तरीके से आप ड्रैग कर सकते हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लाइड डिवाइड। अब एक फॉर्मूला और हमारे पास प्लस का, तो ये आज हम पूरी प्लस की जो सीरीज है कि किस तरीके से आप प्लस कर सकते हैं, किस तरीके से ड्रैग कर सकते हैं, तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, ये आपको मालूम होने चाहिए क्योंकि आगे भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि एडवांस के अंदर ये तमाम चीज़ें हम कवर कर रहे होते हैं कि किस तरीके से ड्रैग किया, किस तरीके से फॉर्मूला अप्लाई किया, तो वो सारी बेसिक चीज़ें जो है ना वो हम यहाँ से कवर करके वहाँ अप्लाई कर रहे होते हैं। अब चलिए हम एक और फॉर्मूला देखते हैं सम का। मैंने यहाँ पर कुछ वैल्यूज ऐड कर दी इस तरीके से। अब ये वैल्यूज मुझे यहाँ पर टोटल करवानी किसी भी सेल के ऊपर, या मैं इधर टोटल निकाल लूँ या इधर निकाल लूँ या इस तरफ किसी भी सेल के ऊपर मैं अगर टोटल निकालना चाहूँ। अब टोटल निकालने के लिए हम क्या काम करेंगे, हमने इस सेल के ऊपर जैसे हम यहाँ पर टोटल निकालना चाह रहे हैं तो मैंने फॉर्मूला लगा रहे हैं। अब जो भी हम फॉर्मूला यूज करते हैं तो लाजमी इक्वल उससे पहले हम लगाते हैं। अगर आप इक्वल नहीं लगाएंगे, कोई भी फॉर्मूला राइट करेंगे तो जस्ट एक वो टेक्स्ट होगा। अब यहाँ मैंने इक्वल लगाया। अब इक्वल के बाद जैसे मैंने फॉर्मूला यूज करना है सम, तो मैं एस प्रेस करूंगा तो एस की कैटेगरीज मेरे पास आ जाएंगी, यानी कि एस के जितने फॉर्मूले होंगे वो तमाम यहाँ पर इस तरीके से मेरे पास शो हो जाएंगे। अब मुझे सम लिखना है तो मैंने यहाँ पर लिख लिया सम, SUM। अब देखें सम मेरे पास आ गया। अब आप यहाँ पर डायरेक्टली खुद भी लिख सकते हैं जैसे मैंने राइट किया, और अगर आपको लिखने में प्रॉब्लम हो रही है या कोई फॉर्मूला जिसकी स्पेलिंग बड़ी है तो आप अगर उस पर स्पेलिंग में मिस्टेक कर सकते हैं तो आप डायरेक्टली फंक्शन को सेलेक्ट भी कर सकते हैं, तो वो भी बताऊंगा आपको कैसे करेंगे। अब जैसे मैंने यहाँ सम का फॉर्मूला लगा लिया और उसके बाद मैंने ब्रैकेट ओपन कर लिया, तो देखिए ब्रैकेट ओपन कर लिया, इसका मतलब अब आपका फॉर्मूला रेडी है। अब जैसे हमारे पास यहाँ पर लिखा हुआ था सम प्रोडक्ट, जैसे एक फॉर्मूला है तो अभी हम सम को पढ़ रहे हैं तो मैं सम प्रोडक्ट के बारे में वैसे ही बता रहा हूँ कि अब ये लेंथी फॉर्मूला है, इसे मैं टाइप करूंगा तो टाइम भी जाएगा। तो मैं एरो से जब मैं नीचे आऊंगा इस तरीके से, और यहाँ पर जैसे ही मैं टैब का बटन दबाऊंगा तो टैब से क्या होगा, वो फॉर्मूला ऑटोमेटिकली राइट हो जाता है। देखें पूरा फॉर्मूला ऑटोमेटिक राइट हो गया और उसने हमें ब्रैकेट भी ओपन करके दे दिया। इसी तरीके से जैसे अगर आप यहाँ पर सम का फॉर्मूला लगाते हैं, सम आ गया, आपने नीचे किया, यहाँ पर सम के फॉर्मूले के ऊपर लेकर आए और उसके बाद आपने टैब दबाया तो देखिए ऑटोमेटिकली सम लिखा गया और उसका ब्रैकेट भी ओपन हो गया। अब मैं क्या काम करूंगा, यहाँ पर इन तमाम सेल्स को सिलेक्ट करता हूँ। जैसे मैंने ये पूरी रेंज को सिलेक्ट किया इस तरीके से और मैंने कर दिया ब्रैकेट क्लोज। अब यानी कि ये बता रहा है कि अब ये देखिए यहाँ पर एक मिस्टेक जो कंफ्यूजन होती है हमारे जितने यूजर्स हैं, तो क्या है यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है 14, तो वो इसको 14 पढ़ते हैं, यानी कि लिखा हुआ आ रहा है 14। अगर आप 14 पढ़ेंगे तो सिर्फ आप रॉ को डिफाइन कर रहे हैं, तो कॉलम कहाँ गया, इसका मतलब है कि आपका ये 14 नहीं है, ये है I4, यानी कि कॉलम I है और रॉ इसकी 4 है। I4 से स्टार्ट हो रहा है, कहाँ तक जा रहा है, I10 तक, यानी कि इस रेंज पूरी रेंज को इसने सेलेक्ट किया और इसका हमें टोटल निकालना है। तो इसको हम करते हैं एंटर, तो देखिए हमारे पास इस सब का टोटल आ चुका है 41, जहां पर फॉर्मूला बार में भी देख सकते हैं उसने हमें फॉर्मूला शो करवा दिया। अब यहाँ पर अगर आप चाहते हैं कि जैसे I14 लिखा हुआ हो तो I14 कुछ इस तरीके से लिखा हुआ आता है। जैसे हम यहाँ पर कोई भी एक सेल को सिलेक्ट करते हैं, इक्वल लगाया, तो मैं जब इस वाले सेल को सिलेक्ट करूंगा तो देखिए I14 इस तरीके से लिखा हुआ आएगा। तो वो आपके पास जो इस तरीके से वैल्यू लिखी हुई आ रही थी I4, तो ये 14 नहीं है, ये I4 है, यानी कॉलम भी है और रॉ भी है। अब यहाँ हमने इस फॉर्मूले की मदद से पूरी रेंज को सिलेक्ट कर लिया, लेकिन अगर मैं इसी फॉर्मूले की मदद से मैं अगर किसी 2 या 3 वैल्यू को टोटल करना चाहूँ तो वो मैं कैसे कर सकता हूँ। तो उसके लिए आप क्या काम करेंगे, तो मैं इस फॉर्मूले को डिलीट कर देता हूँ, दोबारा से लगाता हूँ, इक्वल सम का फॉर्मूला यूज किया। अब यहाँ पर मैं जैसे 8 को मुझे प्लस करना है, 8 के अंदर मैं 4 प्लस करूंगा तो 12 होगा। अब अगर मैं सेकंड वैल्यू को पिक करना चाहूँ तो कैसे होगी, तो हम यहाँ पर वैल्यू जो अपना फर्स्ट सेल जो हमने सिलेक्ट कर लिया उसके बाद मैं यहाँ लगा दूंगा कॉमा। तो कॉमा बेसिकली क्या काम कर रहा होता है, आपकी वैल्यू को सेपरेट कर रहा होता है। अब जैसे मैंने इस सेल को सिलेक्ट किया, इसका मतलब इस सेल की बात खत्म हो गई। अब मुझे सेकंड सेल को सिलेक्ट करना है, यानी कि नंबर 1 सिलेक्ट हो गया, अब नंबर 2 पूछ रहे हैं, तो नंबर 2 मुझे 4 चाहिए, तो मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया यहाँ पर। तो देखें अब आपके पास मल्टीपल आ चुका है। अब जैसे ही मैंने यहाँ ब्रैकेट क्लोज किया और एंटर कर दिया तो देखिए मेरे पास क्या आंसर आ गया, 12 आ गया, यानी 8 + 4 क्या हो गया, 12 हो गया। अब देखें जैसे मैं कॉलम यहाँ से कॉमा हटाता हूँ और बीच में कॉलन लगाता हूँ, तो कॉलन का मतलब होता है कि आप जिस रेंज से आपने स्टार्ट किया है
और जहां तक आपकी लास्ट रेंज है, आपने जिस सेल को सेलेक्ट किया, इन दोनों के बीच में जितने भी सेल होंगे ये उस पूरे सेल की एक रेंज बनाएगा और उसको सेलेक्ट करके उसका हमें टोटल देगा। तो जैसे मैंने यहाँ पर कॉमा हटा दिया, तो जैसे मैंने यहाँ पर कॉलन लगाया, देखिए कॉलन लगाने से क्या हुआ, इस सेल से स्टार्ट करें लास्ट सेल तक जाए, यानी इन दोनों के बीच में जितने भी सेल्स आएंगे उन सब का हमें यहाँ टोटल दिखा देगा। देखिए 31 आ गया हमारे पास। अगर मैं यहाँ से कॉलन हटा देता हूँ, कॉलन के बाद मैं यहाँ लगाता हूँ कॉमा, तो देखें क्या हो गया, यहाँ पर मल्टीपल सेल की बात कर रहे हैं। इस तरह आप जितने चाहे सेल को सिलेक्ट कर लें, कॉमा लगा लें, इस सेल को सिलेक्ट कर लिया, कॉमा लगा लें, इस सेल को सिलेक्ट कर लिया। अब ये 4 सेल्स, इन सब का मुझे टोटल चाहिए, तो मैंने जितने सेल को कॉमा लगा के सिलेक्ट किया, अब मैं कर दूंगा एंटर। तो जैसे ही मैं एंटर करूंगा यहाँ पर, तो देखिए मेरे पास उन्हीं सेल्स का यहाँ पर टोटल आ रहा है। तो इस तरीके से आप अपने सम के फॉर्मूले को अप्लाई कर सकते हैं। और लास्ट जो मैं इसकी एक शॉर्ट की बता रहा हूं आपको, तो इसके बाद फिर हम अपनी क्लास को वाइंड अप करेंगे। अब यहाँ अगर आपको इन सब का टोटल निकालना है, तो इसमें भी देखें यहाँ पर आपका टाइम लग जाता है कि जैसे हम इक्वल लगाते हैं और सम को सिलेक्ट करते हैं, इस रेंज को हम सिलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट क्लोज करके एंटर करेंगे, तो देखिए हमारे पास कितना टाइम लगा, 5 से 6 सेकेंड लगे। अब इसके अलावा जो शॉर्ट की आपने यूज करनी है वो क्या है, आपने इस सेल के ऊपर सेलेक्ट रखा अपना कर्सर और आपने प्रेस करना है ऑल्टर इक्वल। देखें जैसे ही आपने ऑल्टर इक्वल प्रेस किया, ऑटोमेटिकली फॉर्मूला लग गया, रेंज पिक हो गई और आपने कर देना फौरन से एंटर। जैसे एंटर करेंगे देखें 41 आ गया, यानी कि आपसे कहा जाए कि आप इस सब का टोटल निकालें। तो मैंने यहाँ पर कर्सर रखा, ऑल्टर इक्वल दबा के एंटर कर दिया, तो देखिए फौरन से क्या हुआ, आपका वो टोटल आ चुका है। तो ये शॉर्ट की भी आप यूज कर सकते हैं सम के लिए सिर्फ, तो ये आपका टाइम सेव करेगा। या तो आप लिख लें सम इक्वल, या तो आप ऑल्टर इक्वल से प्रेस करके शॉर्ट की अप्लाई कर लें। तो इस तरीके से हम अपने जो सम की सीरीज है वो अप्लाई कर सकते हैं, जो मैंने आपको आज की क्लास में बताया है। तो वीडियो अच्छी लगी लाइक कीजिए, फ्रेंड्स में शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, शुक्रिया।